स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान धन वृद्धि के बारे में जानने वाले हैं, जिसका प्लान नंबर है 869। तो एलआईसी का ये जो इंश्योरेंस प्लान है वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी कि इसमें आपको फिक्स डिपॉजिट की तरह अपना एक साथ बड़ा अमाउंट जमा करना होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर आप अपना एक साथ पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है, यानी कि इसमें जो भी आपको बेनिफिट दिए जाएगी वो एलआईसी की तरफ से गारंटीड होगी। अगर हम बात करें एलआईसी के प्लान 917 की, जो कि है सिंगल प्रीमियम प्लान, तो उसमें भी आपको एक साथ पैसा जमा करना होता है, लेकिन उसमें आपको गारंटीड एडिशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। उसमें आपकी पॉलिसी में हर साल बोनस ऐड किया जाता है। लेकिन एलआईसी की धन वृद्धि एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको गारंटीड एडिशन का बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर इस प्लान में आपको सेविंग्स का तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। और अगर आप यहाँ पर कम इंश्योरेंस कवर लेना चाहे तो कम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, और आप ज्यादा इंश्योरेंस कवर लेना चाहें तो ज्यादा इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कवर चूज करने के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं। दोनों ही ऑप्शन में से आप कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो उसमें आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसका 1.2 टाइम्स इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। और अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो उसमें आप जो भी टेबुलर प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 गुना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कम इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो उसमें आपको सेविंग्स का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, और अगर आप ज्यादा इंश्योरेंस कवर इसमें लेते हैं तो उसमें आपको मैच्योरिटी के टाइम पर सेविंग्स का अमाउंट कम मिलेगा। तो यहाँ पर आप जितना भी इंश्योरेंस कवर लेना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस प्लान की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पर इस प्लान में सबसे पहले बात आती है टर्म की, यानी कि कितने साल के लिए आपको इस पॉलिसी को लेना होगा। तो यहाँ पर एलआईसी की तरफ से 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन तीनों ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं वो 10 साल के लिए कर सकते हैं, 15 साल के लिए कर सकते हैं, या फिर 18 साल के लिए कर सकते हैं। इन तीनों ही ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि अगर आप 18 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एंट्री एज 90 दिन की दी गई है, और जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर 60 साल की दी गई है, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेके 60 साल तक की एज के व्यक्ति 18 साल की पॉलिसी टर्म वाला प्लान ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं जिसमें आपको ज्यादा इंश्योरेंस कवर मिलता है तो उसमें आपको एंट्री एज 90 दिन की मिलती है, और जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर एंट्री की 32 साल दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की, यानी कि जब ये आपकी पॉलिसी खत्म होगी उस टाइम पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप अपनी एज और आपकी जो पॉलिसी टर्म है उसको ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज मिल जाती है। तो अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो उसमें एज 78 ईयर्स की दी गई है, और अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 50 साल की दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री एज और एग्जिट एज चेक करनी है, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मैंने आपको 18 साल की पॉलिसी टर्म के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट थी वो आपको बता दी है। ठीक इसी तरह से अगर आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए जो एंट्री एज है और एग्जिट एज है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें 10 साल की पॉलिसी टर्म की तो उसमें भी आपको एंट्री एज और एग्जिट एज अलग अलग देखने को मिल जाती है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि इसमें आप कम से कम बीमा कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 1,25,000 रुपए का। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना अमाउंट पे करना होगा, इसके बेसिस पर ही आपका जो प्रीमियम है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो उसकी यहाँ पर आपको कोई भी लिमिट नहीं मिलती है, जो भी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल लेके इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपकी एज है वो 30 साल की है, और आप यहाँ पर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास 2 ऑप्शंस थे उनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप ऑप्शन 1 चूज करना चाहते हैं, जिसमें आपको आपके टेबुलर प्रीमियम का 1.2 टाइम्स रिस्क कवर मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें 3 पॉलिसी की टर्म मिलती है, तो उन तीनों ही पॉलिसी टर्म में से हमें एक पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करनी होगी।
तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप 18 साल के लिए इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमारी एज है वो 30 साल की हो चुकी है। पॉलिसी लेते समय हमें इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप 10 लाख रुपए का कवर लेते हैं तो उसके लिए आपको 7,94,450 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। ये प्रीमियम आपको पॉलिसी लेते समय एक साथ पे करना है। उसके बाद जो भी आपकी पॉलिसी टर्म है उतने सालों तक आपको वेट करना होगा। तो हमारी पॉलिसी टर्म 18 साल की है, तो 18 सालों के लिए हमें वेट करना है। उसके बाद जैसे ही हमारी पॉलिसी टर्म खत्म हो जाएगी तो उस टाइम पर आपकी जो पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। और जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है तो उस टाइम पर आपको सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता है और साथ ही साथ जो भी आपकी पॉलिसी का गारंटीड एडिशन है वो अमाउंट भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलिसी का सम एश्योर्ड था वो 10 लाख रुपए था। इसी के साथ साथ हमें अपना गारंटीड एडिशन भी मिलना होगा। तो यहाँ पर आपको कितना गारंटीड एडिशन मिलेगा उसकी पूरी लिस्ट LIC की तरफ से प्रोवाइड की गई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो प्रीमियम है वो 7 लाख या 7 लाख से ज्यादा का है और अगर यहाँ पर आप पॉलिसी टर्म 18 साल की चूज करते हैं तो उसमें आपको 75 रुपए का गारंटीड एडिशन मिलता है। ये जो 75 रुपए का अमाउंट है वो 1000 रुपए के सम एश्योर्ड पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमने जो अपनी पॉलिसी का सम एश्योर्ड लिया है वो 10 लाख रुपए का लिया है। तो यहाँ पर हमें 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करना होगा। तो हमें सबसे पहले 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है उसको 1000 से डिवाइड करना है और 75 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है। इससे जो हमारा 1 साल का गारंटीड एडिशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट आता है उसको हमें 18 साल से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो गारंटीड एडिशन है वो हमें 18 साल तक मिलने वाला है। तो अगर हम 10 लाख को 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो अमाउंट आता है 1000 रुपए का और 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 75 से, तो 1 साल का जो गारंटीड एडिशन है वो 75,000 रुपए का आ जाता है। और अगर हम यहाँ पर 18 साल का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करते हैं तो वो टोटल अमाउंट 13,50,000 रुपए का आ जाता है। और जो हमारा पॉलिसी में सम एश्योर्ड था वो 10 लाख रुपए था, यानी कि इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर आपको 23,50,000 रुपए का अमाउंट मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप भी ये जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर एक टेबल देख सकते हैं जिसमें अलग अलग एज दी हुई है, अलग अलग पॉलिसी टर्म दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जान सकते हैं कि आपको कितना प्रीमियम पे करना है और कितना मैच्योरिटी का अमाउंट मिलना है। जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारी जो एज थी वो 30 साल की थी, जो हमारा सम एश्योर्ड था वो 10 लाख रुपए था और हमने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया था। उसके बाद जो हमारा प्रीमियम था वो 7,94,450 रुपए का था और जो हमारी पॉलिसी टर्म थी वो यहाँ पर 18 साल की थी। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो आएगी 23,50,000 रुपए की। तो यहाँ पर जो भी आप एज या पॉलिसी टर्म की कैलकुलेशन देखना चाहते हैं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन 2 चूज करना चाहते हैं तो उसकी टेबल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको मैच्योरिटी का जो अमाउंट है वो कम मिलता है, क्योंकि उसमें आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो बढ़ जाता है। तो उसकी कैलकुलेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस भी एज में आप कैलकुलेशन देखना चाहते हैं और जिस भी पॉलिसी टर्म की कैलकुलेशन देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप आसानी से देख पाएंगे। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ पॉलिसी टर्म के दौरान कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी टर्म के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन 1 चूज किया है तो जो भी आपका टेबुलर प्रीमियम है उसका 1.2 टाइम्स आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है या आपके नॉमिनी को अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टेबुलर प्रीमियम था वो था 7,94,450 रुपए। तो अगर हम इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये इंश्योरेंस कवर का अमाउंट आ जाता है। तो यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 9,93,000 रुपए का अमाउंट ये आ जाता है, जो कि पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद नॉमिनी को मिलता है। और अगर आपने ऑप्शन 2 चूज किया है तो जो भी आपका टेबुलर प्रीमियम है उसका 10 गुना आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है, जो कि आपकी नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी आपने ऑप्शन चूज किया है और जो भी आपका टेबुलर प्रीमियम है उसी के अकॉर्डिंग ये डेथ बेनिफिट कैलकुलेट किया जाता है और आपके नॉमिनी को ये अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर गारंटीड एडिशन भी मिलता है। जितने साल भी आपकी पॉलिसी चलती है
उतने साल का गारंटीड एडिशन आपके नॉमिनी को दिया जाता है। तो ये बात भी आपको डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करते समय जरूर याद रखनी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा